हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत से महापुरुषों का जन्म समय समय पर हुआ है जिनके जीवन के बारे में, उनके जुड़े जीवन के संघर्षों के बारे में जानकर हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही एक महापुरुष हुए हैं हमारे देश में जिन्हें हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारी आपसे विनती है कि प्लीज़ एक बार डॉक्टर बाबा साहब के जीवन के बारे में ज़रूर पढ़ें। डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जीवन स्वयं में एक महान प्रेरक कहानी है। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके बारे में पढ़ने के बाद कोई भी हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, जाति का हो अथवा समुदाय से हो, उनके आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन जिस बात ने बाबा साहब को सबसे ज़्यादा प्रेरित किया उन्हें आगे बढ़ने में, वह थी उनके स्कूल जाने की शुरुआत की घटना। वह घटना क्या थी, आइए बताते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महार समुदाय में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। स्कूल में पढ़ते समय उन्हें और उनके समुदाय के अन्य बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन्हें स्कूल के कुएं से सीधे पानी भरकर पीने की अनुमति नहीं थी। स्कूल का चपरासी ही उन्हें दूर से पानी डालता था और तब वे पानी पीते थे। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन बाबा साहब चाहे कितने भी प्यासे क्यों न रहे हों, उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था। इसी बात को याद करके उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि नो प्यून नो वाटर। और यही घटना बाबा साहब के मन में गहराई से बैठ गई। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल पानी की प्यास की लड़ाई नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और समानता के अधिकार का सवाल है। इस अपमान और भेदभाव ने उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया कि वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलेंगे जरूर। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए असाधारण प्रयास किए, यहाँ तक कि उनके पिता ने उनके लिए किताबें खरीदने के लिए अपनी बेटियों के गहने भी गिरवी रखे और बाबा साहब के भाई ने उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहब ने व्यक्तिगत अपमान को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने का ईंधन बनाया। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और जीवन भर शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को न्याय, सम्मान और समानता का अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी लाखों लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आज भी प्रेरित करता है। बाबा साहब का मानना था कि यदि आप अपने हक को पाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में जानना, और अपने हक को जानने के लिए आपका शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसलिए भले ही किसी और चीज़ में कोई कमी कर लो, पर अपनी शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहो। याद रखना, जहाँ शारीरिक ताकत काम नहीं करती, वहाँ आपकी शिक्षा आपका साथ जरूर देगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी बाबा साहब के संघर्षों पर समर्पित यह छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।